Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish World. जी व्यूवर्स, इंग्लिश ग्रेड 4 सिंगल नेशनल करिकुलम में हम लोगों ने यूनिट नंबर 8 गुड स्टडी हैबिट्स मुतालिया की अच्छी आदत शुरू कर रखा है। इस सिलसिले में एक लेक्चर जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ जो इस यूनिट की ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल है। इस यूनिट में हम लोगों ने गेटिंग स्टार्टेड, उसके अलावा ट्रांसलेशन, प्री रीडिंग क्वेश्चंस, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम लोग इस यूनिट की एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। व्यूअर्स, एक्सरसाइज जो होती है ना वो इस चैप्टर के अंदर से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए एक सबसे बेहतरीन एक्टिविटी ये होती है कि आप उस एक्सरसाइज को करने से पहले ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से कर लें। तो इस सिलसिले में मैं ट्रांसलेशन की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। आप सबसे पहले वो वीडियो देखकर उसकी ट्रांसलेशन अगर आपने नहीं देखी तो देखकर अच्छे तरीके से समझकर उसके तमाम क्वेश्चंस देखकर एक्सरसाइज की वीडियो पर आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उस एक्सरसाइज को समझने में। तो अब चलते हैं जी, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में लर्निंग द साउंड्स, हमने आवाज़ें सीखनी है जी। शॉर्ट वोल साउंड्स हैं। अब ज़रा मुलाहिजा कीजिए, रीड एंड से द गिवन शॉर्ट वोल साउंड्स। अब इन शॉर्ट वोल साउंड्स को हमने पढ़ना है और बोलना है। यहाँ पर देखें रीड मी में, अ शॉर्ट वोल साउंड डज नॉट साउंड लाइक इट्स नेम। अब टेक्निकल बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि शॉर्ट वोल साउंड जो होता है ना वो बिल्कुल भी उसके नाम के मुताबिक नहीं होता। जैसे ये देखें, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं AEIOU। ये बच्चों ये 5 वोल लेटर्स हैं, ठीक है। ये वोल साउंड्स नहीं है, हम यहाँ पर पढ़े ना वोल साउंड्स। इन 5 वोल लेटर्स से 12 वोल साउंड्स बनते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। आपको पता है कि वैसे इस 5 लेटर से 20 साउंड्स बनते हैं, लेकिन उसमें से 12 वो हैं जो शॉर्ट और लॉन्ग वोल साउंड हैं। अब बच्चों ज़रा मुलाहिजा कीजिए कि यहाँ टेक्निकली हमें समझाया गया है कि ये जो 5 लेटर्स हैं ये जिस तरह प्रोनाउंस होते हैं, शॉर्ट वोल्स जो साउंड हैं वो इनके साथ प्रोनाउंस नहीं होते। जैसे देखें ए, तो इसमें देखें मैन। अच्छा, एम ख़त्म करें तो एन, एन और एम दोनों ख़त्म करें तो ए, लेकिन ये तो ए है। इसी तरह कैन, सी ख़त्म करें तो एन, एन और सी ख़त्म करें तो ए, लेकिन ये तो ए है। तो शॉर्ट वोल साउंड जो होते हैं वो वैसे सेम नहीं होते जैसे ये प्रोनाउंस होते हैं। इसी तरह ये देखें, ये ई है, लेकिन यहाँ पर देखें सेट, एस ख़त्म करें तो एट, एस और टी दोनों ख़त्म कर दें तो ए, तो ये तो ई है। यहाँ ए साउंड है, इसमें ए, इसमें ए। अच्छा, ये देखें, ये है ई, सो आई, लेकिन यहाँ पर देखें पिल, पी ख़त्म करें तो इल, पी और डबल एल ख़त्म कर दें तो ये ई साउंड बचता है। तो ये तो आई है, ये ई बचता है, तो ये सेम नहीं है। इसी तरह हिल। अच्छा, फिर ओ देखें, तो ये देखें COT, कॉट, ऑट, सी ख़त्म करें तो ऑट, COT दोनों ख़त्म करें तो ओ, लेकिन ये तो ओ है। इसी तरह हॉट। अच्छा, यू से देखें कब। अब देखें कब तो क्यूब होना चाहिए था, ये कब है। अब ये सी ख़त्म करें तो ये बनता है अब, और सी और बी दोनों ख़त्म करें तो ये बनता है अ, लेकिन ये तो यू है। इसी तरह आपने देखा कि ये जो लेटर्स हैं, वोल्स लेटर्स, ये जिस तरह प्रोनाउंस होते हैं, शॉर्ट वोल साउंड्स ऐसे प्रोनाउंस नहीं होते। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट देखें, मेक 2 वर्ड्स विद ईच वोल एंड राइट देम इन योर नोटबुक। हमने क्या करना है जी, 2 मजीद मिलते जुलते वोल लिखने हैं, शॉर्ट वोल, और आपने बच्चों नोटबुक पे लिखना है। मैं यहाँ पर मुलाहिजा कर रहा हूँ, मैन कैप, मैन कैन कैप बैग, सेट लेट पेट लेग, पिल हिल सिट विन, कॉट हॉट डॉग नॉट, कब हब गम टब। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग।
अब इंग्लिश समझने के लिए बच्चों डायलॉग बोलना बहुत ज़रूरी है, और हमारे जो सिलेबस में जो डायलॉग्स के एक्सप्रेशंस हैं, अगर आप बच्चों ये तमाम एक्सप्रेशंस कर लें तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, इशू के ऊपर आप गुफ्तगू कर सकते हैं। तो हर चैप्टर के, हर यूनिट की जो डायलॉग हैं उन्हें अच्छे तरीके से मुलाहिजा करते जाएं। फादर और मोहसिन दोनों के दरमियान है, वालिद साहब और मोहसिन के दरमियान। फादर कहते हैं, लिसन माई सन, मेरा बेटा सुने, वेयर हैव यू बीन फॉर द लास्ट 2 hours, 2 घंटों से आप कहाँ पर रहे। मोहसिन कहते हैं, बाबा आई हैव बीन प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड विद माई फ्रेंड्स, मैं खेल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। फादर अब्बाजान कहते हैं, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर योर टेस्ट, क्या आपने टेस्ट तैयार कर लिया है। मोहसिन कहते हैं, ओह नो, नहीं, आई जस्ट फॉरगॉट, मैं तो भूल गया। आई हैड अ टेस्ट टुमारो, मेरा तो कल टेस्ट था। व्हाट विल आई डू नाउ, अब मैं क्या करूंगा। देयर इज नो टाइम लेफ्ट, अब तो वक्त भी नहीं बचा। तो फादर, वालिद साहब कहते हैं, आई हैव ऑलवेज आस्क्ड यू टू डू थिंग्स ऑन टाइम, तो मैंने आपको हमेशा समझाया है कि वक्त पर काम करने के लिए मैंने आपको हमेशा कहा है। देयर इज अ टाइम फॉर प्ले एंड अ टाइम फॉर स्टडी, मुतालिया का एक वक्त है, खेलने का भी एक वक्त है। तो मोहसिन कहते हैं, आई एम सॉरी बाबा, मैं माजरत करता हूँ बाबा। फादर, वालिद साहब कहते हैं, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली मर्तबा मोहतात रहिएगा। मोहसिन कहते हैं, आई विल, जी मैं मोहतात रहूँगा। नेक्स्ट है जी, गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स, जोड़ों में तालिब इल्मों को रखना है, एंड आस्क देम टू एक्सप्रेस एनी रिग्रेट्स अबाउट देयर मिस्टेक, और उनसे कहना है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उस पर वो क्या समझते हैं, अफसोस करते हैं, वो बताएं। ठीक हो गया बच्चों। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, अब हमने मुतालिया करना है और तनकीदी तौर पर सोचना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दिस क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब देने हैं। व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक, मिस हिना ने तालिब इल्मों को क्या बनाने के लिए कहा। राइट एनी 2 गुड स्टडी हैबिट्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, कहानी में जो 2 अच्छी पढ़ने की, मुतालिया की आदत हैं वो बयान करें। हु अरेंज द पार्टी एंड वाई, किसने पार्टी मुरतब की, अरेंज की, तरतीब दी और क्यों। इनके सवालात के जवाबात मुलाहिजा कीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक, मिस हिना ने बच्चों को, तालिब इल्मों को क्या बनाने के लिए कहा। मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक अ पोस्टर अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स, मिस हिना ने अच्छी मुतालिए की आदत पर एक इश्तिहार बनाने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी 2 गुड स्टडी हैबिट्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, जी कोई से 2 अच्छे मुतालिए की आदत जो इस कहानी में है वो बयान कीजिए। तो जवाब है जी, नंबर 1 है जी, मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडीज, मुतालिए के लिए टाइम टेबल बनाएं। डोंट स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविजन, टीवी देखने में बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ मत करें। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, हु अरेंज द पार्टी एंड वाई, किसने पार्टी मुरतब की और क्यों। माहीन्स पेरेंट्स अरेंज्ड अ पार्टी एज शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास, तो महरीन के वालिद जो हैं, वालदैन, उन्होंने एक पार्टी तरतीब दी जैसे कि उनकी बेटी ने पहली पोजीशन ली अपनी क्लास में। बहुत ही अहम पोर्शन है नेक्स्ट बच्चों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तरतीब देखनी है अल्फ़ाबेटिकली। तो ये जो हमारी डिक्शनरी होती है ना बच्चों, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है। रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अब दिए गए अल्फाज को हमने पढ़ना है और देखना है कि ये हरूफ तहज्जी की तरतीब के साथ लिखे गए हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर। ये देखें, पहला लेटर देखें, ए बी सी डी ई एफ, जी ये जी है, एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो ये देखें पहले जी से बना हुआ है, GOOD गुड, HABIT हैबिट, PLAY प्ले। अब यह जी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लेटर, अब सेकेंड लेटर की तरतीब देखें। अच्छा, सेकेंड लेटर बच्चों क्या होता है, जब एक जैसे अल्फाज मतलब 2 वर्ड्स हैं, ये दोनों अगर जी से शुरू हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे जी, सेकेंड लेटर देखेंगे। अगर अब जो देखें ये भी जी से होता, फ़र्ज़ करें ये भी जी से होता, तो हम देखते हैं कि ये देखें इसका सेकेंड लेटर ओ है, इसका सेकेंड लेटर ए है, तो ये पहले लिखते हैं हम, समझ गए। अब यहाँ पर देखें कैट, तो ये सेकेंड लेटर है ए, यहाँ पर सेकेंड लेटर है ई, अब ए के बाद आता है ई, फिर एच फिर तीसरे नंबर पर आता है, फिर एल चौथे नंबर पर। तो कैट, CAT कैट, CENTRE सेंटर, CHANGE चेंज, CLASS क्लास।
अब ये देखें जी, अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर एंड राइट देम इन योर नोटबुक। अब ये जो दिए गए अल्फाज हैं इन्हें हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देना है सेकंड लेटर के मुताबिक, और फिर हमने अपनी कॉपी में से लिख देना है। तो ये देखें, BAKE, इसमें सेकंड लेटर ए है, इसमें है BUTTER, इसमें U है, BEE इसमें E है, फिर BRING इसमें R है, BITE इसमें I है, BLUE इसमें L है। तो सबसे पहले A, फिर आप देखें E, फिर देखें I, फिर देखें L, फिर देखें R और फिर देखें U। तो मैंने इनकी तरतीब यहाँ पर दे दी है, आपने नोटबुक में इस तरतीब से लिख देना है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन टू मेक नोट्स। अब हमने नोट्स कैसे बनाने हैं उसका तरीका यहाँ पर मुलाहिजा कीजिए। सबसे पहले बच्चों रीड मी को पढ़ते हैं। नोट मेकिंग यानी नोट मुरतब करना इज़ अ टेक्निक, एक महारत है, टू गैदर इंफॉर्मेशन के मालूमात इकट्ठी की जाए अबाउट अ टॉपिक, एक मौजू के मुतालिक। इट इज़ वेरी यूजफुल, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। टाइटल है जी, राइट द टाइटल ऑफ योर टॉपिक फर्स्ट प्राइज। अब सबसे पहले हमने टाइटल लेना है, तो टाइटल है जी, फर्ज करें फर्स्ट प्राइज, पहला इनाम। नोट न्यू वर्ड्स, अब हमने जो लिखना है उसमें से जो नए अल्फाज हैं उन्हें हमने लिखना है जी, न्यू वर्ड्स हैं, ताकि हम इनकी स्पेलिंग याद कर सकें, इनके मीनिंग्स हमें पता हो, हमारी वोकैबुलरी में ऐड हो जाएं। तो सक्सेस है जी, स्वेटिंग पसीना, वाइप साफ करना, ग्लैड खुश होना। फिर हमने मेक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने से पहले सबसे पहले टाइटल लिखना है, फिर न्यू वर्ड्स लिखने हैं, फिर अहम नुक्ते पहलू लिखने हैं, अहम नुकात। दानिश वर्कड हार्ड टू गेन गुड मार्क्स, दानिश ने मेहनत की अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। हिज पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प हिम, उसके वालदैन ने भी उसकी मदद की। ही स्टूड फर्स्ट इन हिज एग्जाम्स, वो अपने मुताले में पहली पोजीशन ले गया। ही रोट अ लेटर टू देम, उसने उन्हें ख़त लिखा। तो बच्चों इससे फिर हमने क्या करना है जी, एक तहरीर करनी है, इबारत। नेक्स्ट है जी, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। दुरुस्त ऑप्शन की मदद से इन ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। मिस हिना आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेक अ डैश, क्या बनाने के लिए उन्होंने कहा था, कार्ड, मॉडल, पोस्टर और बुक। जी पोस्टर। सेकेंड है जी, द पोस्टर वॉज डिस्प्लेड इन द डैश क्लासरूम। गुड स्टडी हैबिट्स कैन हेल्प अस टू बिकम डैश स्टूडेंट्स, यानी बेटर स्टूडेंट्स। वी शुड मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग, टाइम टेबल। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखिए, एनालिटिकल रीडिंग। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ईटिंग हैबिट्स एंड राइट देम डाउन इन योर नोटबुक। जी बच्चों, हमने एक लिस्ट मुरतब करनी है जिसमें 10 खाने की आदत बयान करनी है और फिर उन्हें लिखना है अपनी किताब में। ठीक हो गया जी। मुलाहिजा कीजिए, 10 ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदत 10। नंबर 1, चूज गुड कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी खाना खाना है हमने कोशिश करनी है कि ऐसा खाना खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी मिकदार में हो। फिर बच्चों पे अटेंशन टू द प्रोटीन, हमने ऐसी खाना खाना है जिसमें प्रोटीन वाफिर मिकदार में हो। नेक्स्ट है जी, चूज़ फूड्स विद हेल्दी फैट्स। अच्छा जी, ऐसा खुराक का इंतज़ाम करना है जिसमें फैट्स जो हैं वो सेहतमंदाना हो, ऐसी ना हो जो हमारे जिस्म को गैर ज़रूरी मोटा कर दे। नंबर 4 है बच्चों, चूज़ अ फाइबर फिल्ड डाइट। ऐसी डाइट लेनी है जिसमें फाइबर हो। ईट मोर वेजिटेबल्स, सब्जियां बहुत ज़्यादा खानी है। ईट मैक्सिमम फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा फल भी खाने हैं। कैल्शियम इज़ इम्पोर्टेंट, ये भी जहन में रखना है कि हम खाना खाते हुए कुछ भी कैल्शियम का इस्तेमाल भी कर रहे हों, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पानी भी बहुत अहम है हमारे खाने में, ये भी चीज़ शामिल होनी चाहिए। 9 है जी, ईट लेस सॉल्ट। नमक जो है वो कम से कम खाना है। और अवॉइड फास्ट या जंक फूड। जी, कोशिश करनी है कि फास्ट फूड या जंक फूड से इज्तनाब बरतें। ठीक है जी, ये हैं जी हमारी 10 ईटिंग हैबिट्स। नेक्स्ट है जी, लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस में हम बच्चों वोकैबुलरी को देखेंगे, वोकैबुलरी बिल्डिंग, जिसमें हमने वोकैबुलरी सीखनी है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, हमने दिए गए अल्फाज को उनके मायने के मुताबिक पढ़ना है। टाइम टेबल, प्लानर, अब टाइम टेबल को प्लानर कहते हैं। सेलिब्रेट मनाना, टू डू समथिंग स्पेशल टू शो हैप्पीनेस, अपनी खुशियां दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो सबसे डिफरेंट हो। डिस्प्ले, नुमाइश करना, शो दिखावा करना। इनवाइट, दावा देना, टू रिक्वेस्ट समवन टू अटेंड एन इवेंट, किसी को दरख्वास्त करना कि वो इवेंट में शमूलियत इख्तियार करे। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं बच्चों, इसमें सिफ्त, ये नाउन, नेमिंग वर्ड्स, प्रोनाउन,
जो इंस्टेड ऑफ नाउन इस्तेमाल होते हैं उनके मीनिंग में इजाफा करता है। ठीक हो गया। यहां पर देखें वर्ड्स ऐसे अल्फाज विच डिस्क्राइब नाउन्स, जो नाउन को बयान करते हैं, इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो जो नाउन को बयान करें जुमलों में, फ्रेजेस में, तो वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। टू एडजेक्टिव्स मे हैव अ सिमिलर मीनिंग बट डिफरेंट स्ट्रेंथ। दो एक जैसे एडजेक्टिव्स जो हैं हो सकता है उनके मायने एक जैसे हों, लेकिन उनकी जो ताकत है, मतलब उनका इस्तेमाल है, वो मुख्तलिफ हो सकता है। ये देखें जी, न्यू नया, फ्रेश नया, ओबीडियंट फर्माबरदार, ड्यूटीफुल फर्शनास। अब ये दो एक जैसे हैं लेकिन ये मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल होता है, ये मुख्तलिफ जगह। अब स्टूडेंट ओबीडियंट होता है लेकिन मुलाजिम जो होता है वो ड्यूटीफुल होता है। ग्रेट, अमेजिंग, हैरान कुन, शानदार, साइलेंट, खामोश, क्वाइट, पुरसुकून। इन दोनों खामोश हैं लेकिन साइलेंट और जगह पे आएगा, क्वाइट और जगह पे आएगा। अब नेक्स्ट है बच्चों लर्निंग टू स्पेल। हमने स्पेलिंग सीखनी है। ये देखें जी, ये अब हमने फिल करना है। IMPROVE, यहाँ P लगेगा तो ये बन जाएगा इम्प्रूव, बेहतर करना। यहाँ पर है जी ISPLAY, तो D का इस्तेमाल करके हम बना देंगे इसे डिस्प्ले, नुमाइश करना। P-STER, तो यहाँ O लगाएंगे, पोस्टर, इश्तिहार। CEL-BRATE, तो यहाँ E लगाएंगे तो ये बन जाएगा सेलिब्रेट, मनाना। फिर है जी ARRAN-E यानी GE, तो ये G लगाने से ये बन जाएगा तरतीब देना, मुरतब करना। अब बच्चों नेक्स्ट अब हम जा रहे हैं ग्रामर पर। ग्रामर में है बच्चों प्रोनाउंस। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन यानी नेमिंग वर्ड्स की जगह पर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज प्रोनाउन कहलाते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउंस। तो हमने क्या करना है जी, दिए गए जुमलों को पढ़ना है और ये देखना है कि प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। सबसे पहले हैं जी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इसे कहते हैं फाइली हालत में ज़मायर। ज़मायर बोलते हैं प्रोनाउन को। सब्जेक्टिव कहते हैं फाइली हालत, यानी कि जब प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस मफूली हालत में ज़मायर, जब ऑब्जेक्ट के यानी कि प्रोनाउन जो हैं वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल। बच्चों सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो उनकी कंडीशंस ये होंगी, आई, वी, यू। आई और वी क्या है जी? फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर जिसे बोलते हैं। यू सेकंड पर्सन है जिससे आप मुखातिब होते हैं। ही, शी, इट और दे ये थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में आप अपनी गुफ्तगू में जिनको इस्तेमाल करते हैं, जिनके बारे में बात करते हैं। और ये है बच्चों मी ऑब्जेक्टिव हालत है, अस ये फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव हालत है, यू सेकंड पर्सन की ऑब्जेक्टिव हालत है। अब देखें सब्जेक्टिव भी एक कैसी है, ऑब्जेक्टिव भी एक जैसी। ही से हिम बनता है, शी से हर, इट, अब इट की सब्जेक्टिव कंडीशन जो है वो भी इट है, ऑब्जेक्टिव कंडीशन भी इट है। दे से देम बनता है। अब देखें इनको जुमलों में किस तरह इस्तेमाल किया गया है। आई लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स मी। मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे मोहब्बत करते हैं। वी स्टडी टुगेदर, हम इकट्ठे मुतालिया करते हैं। कम स्टडी विद अस, आइए हमारे साथ मुतालिया कीजिए। यू लाइक अली, आप अली को पसंद करते हैं। अली लाइक्स यू, अली आपको पसंद करता है। ही इज़ माई क्लासमेट, वो मेरा क्लास फेलो है, हम जमात है। आई प्ले विद हिम, मैं उनके साथ खेलता हूँ। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। आई लव हर, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। इट इज़ अ कलरफुल ड्रेस, ये एक रंग बिरंगा लिबास है। माहा लाइक्स इट, माहा इसे पसंद करती है। दे गो टू द पार्क, वो पार्क में जाते हैं। अली ऑल्सो गोज विद देम, अली भी उनके साथ जाता है। नेक्स्ट है जी पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं जी? सबसे पहले ये देखें, द वर्ड्स दैट शो पोजेशन इन सेंटेंसेस और फ्रेजेस आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। ऐसे अल्फाज जो मलकियत जाहिर करें वो क्या कहलाते हैं जी? पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हाईलाइटेड पोजेसिव प्रोनाउंस। दिए गए जुमलों को आपने पढ़ना है जिसमें पोजेसिव प्रोनाउन नुमाया है। ये देखें सुर्ख रंग में। द बैग इज योर्स, ये बैग आपका है, मलकियत। यू फॉरगॉट टू टेक इट विद यू, आप इसे अपने साथ ले जाना भूल गए। द साइकिल बिलोंग्स टू आमिर, इट इज हिज, ये साइकिल आमिर की मलकियत है, ये उसकी है। दीज शॉप्स आर आर्स, ये दुकानें हमारी हैं। वी वर्क हियर, हम यहाँ काम करते हैं। दैट ओल्ड कार वॉज माइन, वो पुरानी गाड़ी मेरी थी। आई हैव सोल्ड इट, जो मैंने फरोख्त कर दी। दे आर इन एप्पल ऑर्चर्ड, ये सेब के बागीचे में है। दैट ऑर्चर्ड इज देयर्स, ये बागीचा उनका है। इट इज़ हिज बुक, ये उनकी किताब है। नोट हर्स, उसकी नहीं, यानी आदमी की है, लड़की की नहीं।
अब बच्चों देखें, यूज द पोजेसिव प्रोनाउंस अबव इन योर ओन सेंटेंसेस, राइट देम इन योर नोटबुक। ये जो ऊपर दिए गए पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, इनको अपनी नोटबुक में जुमलों के साथ बयान करना है, वो मुलाहिजा कीजिए। जी, सेंटेंसेस ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। माइन, द किड्स आर माइन, बच्चे मेरे हैं। देयर्स, द हाउस इज देयर्स एंड इट्स पेंट इज फ्लेकिंग, ये घर जो है उनका है और इसका रोगन जो है वो उतर रहा है, परत परत हो रहा है। आर्स हमारा, वी शैल फाइनली हैव व्हाट इज राइटफुली आर्स, हमें वो आखिरकार मिल जाएगा जो हमारे हक का है। योर्स आपका, द कोट इज योर्स, ये कोट आपका है। इट्स उसका। दिस फिश इज सो स्मॉल फॉर इट्स एक्वेरियम, ये मछली बहुत छोटी है इस एक्वेरियम के लिए। हर उसका। शी हैज मैनी लिपस्टिक्स इन हर पर्स, उसके पास उसके पर्स में, बैग में बहुत सारी लिपस्टिक हैं। हिज उसका। अली एंड हिज ब्रदर लिव इन मुल्तान, अली और उसका भाई मुल्तान में रहते हैं। यूज ऑफ कैन, कैन नॉट एंड मे नॉट। कैन, कैन नॉट, मे और मे नॉट का इस्तेमाल। सबसे पहले बच्चों इसको मुलाहिजा कीजिए, कैन एंड कैन नॉट आर यूज टू शो सम एबिलिटी। एबिलिटी किसे कहते हैं? सलाहियत। और इनएबिलिटी या सलाहियत ना होना इन सेंटेंसेस, जुमलों में। कैन सलाहियत को जाहिर करता है, कैन नॉट सलाहियत ना होने को जाहिर करता है। मे एंड मे नॉट आर यूज टू आस्क और डिनाई परमिशन इन सेंटेंसेस। मे इम्कान को, ठीक है जी, और मे नॉट आर यूज टू आस्क और डिनाई परमिशन, परमिशन इजाजत लेना, और मे नॉट परमिशन इजाजत ना मिलना इन सेंटेंसेस, जुमलों में। यानी कैन सलाहियत को, कैन नॉट अदम सलाहियत को, मे इजाजत को, मे नॉट इजाजत ना मिलने पर। ठीक हो गया। अब ये देखें, साद कैन वर्क इन अ बैंक, साद बैंक में काम कर सकता है, ये सलाहियत है। बट ही कैन नॉट टीच इन अ स्कूल, मगर वो स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, ये अदम काबिलियत है। ही कैन राइड अ बाइक, वो मोटरसाइकिल चला सकता है, बट ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, मगर वो गाड़ी नहीं चला सकता। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने चला जाऊं। मे आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं आपकी कलम पेंसिल इस्तेमाल कर सकता हूं। यू मे नॉट लीव द क्लासरूम नाउ, आप क्लासरूम्स को छोड़कर नहीं जा सकते। मेक टू सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग कैन, कैन नॉट एंड मे नॉट इन योर नोटबुक। तो दो जुमले बनाने हैं जी, एक कैन पर, एक कैन नॉट पर, मे पर और मे नॉट पर, अपनी कॉपी में जो मुलाहिजा कीजिए। यूज ऑफ कैन, कैन नॉट, मे नॉट। ये देखें, कैन है जी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। कैन नॉट है जी, आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रांसीसी जुबान नहीं बोल सकता। मे है जी, मे आई बोरो योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका कलम उधार ले सकता हूं। मे नॉट है जी, यू मे नॉट टेक फोटोज इनसाइड द म्यूजियम, अजायब घर के अंदर आप फोटोज नहीं उतार सकते। जी, अब हमने आगे बढ़ना है जी एडवर्ब्स पर। एडवर्ब्स क्या होते हैं जी? वर्ड्स विच एड सम मीनिंग्स टू द वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ऐसे अल्फाज जो इजाफा करते हैं वर्ब के मीनिंग में, एडजेक्टिव्स के मीनिंग में और एडवर्ब्स के मीनिंग में, वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। यानी कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करने वाला एडवर्ब, एडजेक्टिव्स के मीनिंग में इजाफा करने वाला एडवर्ब, और एडवर्ब्स के ही मीनिंग में इजाफा करने वाला भी एडवर्ब कहलाते हैं। ये देखें, माई मदर स्पीक्स पोलाइटली, मेरी वालदा बड़ी शाइस्तगी के साथ बोलती हैं। द बर्थडे पार्टी वॉज डेकोरेटेड ब्यूटिफुली, जी सालगिरह की तकरीब जो है उसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया। शी रोट अ स्टोरी नीटली, वो बहुत ही साफ सुथरी कहानी उसने लिखी। शी क्लीन्स द रूम हरिडली, उसने जल्दी से कमरे को साफ किया। द ओल्ड वुमेन वॉक्ड स्लोली, बूढ़ी खातून आहिस्ता से चली। जी, मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द एडवर्ब्स गिवन अबव एंड राइट देम डाउन इन योर नोटबुक। दिए गए जुमलों को आपने, ये पोलाइटली, ब्यूटीफुली, नीटली, हरिडली और स्लोली, इनको आपने क्या करना है जी, अपने जुमलों में इस्तेमाल करके नोटबुक पर तहरीर करना है। बच्चों ये जुमले मुलाहिजा कीजिए। जी, एडवर्ब्स हैं जी, पोलाइटली, शाइस्तगी से, ही कैन नॉट रिफ्यूज इफ यू आस्क पोलाइटली, वो इनकार नहीं कर सकता अगर आप शाइस्तगी से पूछें तो। ब्यूटीफुली, खूबसूरती से, द क्लासरूम वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, कमरा जमात को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया। नीटली, सफाई के साथ, शी इज़ ऑलवेज वेरी नीटली ड्रेस्ड, वो हमेशा बहुत ही साफ सुथरा लिबास में होती है। हरिडली, जल्दी से, ही ड्रेस्ड हरिडली एंड वेंट आउटसाइड, उसने जल्दी से लिबास पहना और बाहर चला गया। स्लोली, आहिस्तगी से, रियाज ईट्स स्लोली, रियाज आहिस्तगी से खाता है।
जी नेक्स्ट है जी पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में हमने बच्चों क्या करना है जी, री राइट एंड पंक्चुएट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग द फुल स्टॉप। जी अब हमने क्या करना है जी, दोबारा पंक्चुएट करना है जी दिए गए जुमलों को फुल स्टॉप के साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ एंड एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। ठीक है जी, इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। अब ये देखिए, द कैपिटल से शुरू होता है, द लास्ट टाइम आई वेंट टू मरी। ठीक है जी, आई कैपिटल होगा यहाँ पर उनसे ना गलती हो गई है, यहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए था। इट रेंट, आई कैपिटल होगा। ऑल डे, तमाम दिन बारिश हुई। ठीक है जी, आई कैपिटल होगा। आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला, मैं अपनी छतरी भूल गया। सो आई कैपिटल होगा। गॉट आस्क्ड, सोक्ड, जी मैं गीला हो गया, फुल स्टॉप। हैव का एच कैपिटल करेंगे, हैव यू एवर डन दैट, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या आपने कभी ऐसा किया। इट का आई कैपिटल होगा। इट वॉज रियली अ वेरी सिली थिंग टू डू, ये बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत है करने के लिए, फुल स्टॉप। नेक्स्ट का एन कैपिटल होगा। नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल, लास्ट में फुल स्टॉप, मैं अगली दफ़ा मोहतात रहूँगा। राइटिंग पे आने बच्चों, लर्निंग टू राइट, अब हमने लिखना सीखना है। राइट अ शॉर्ट इन्विटेशन टू योर फ्रेंड फॉर अ बर्थडे पार्टी। अब छोटा सा दावतनामा लिखना है जी अपने दोस्त की सालगिरह पर बुलाने के लिए। डियर अब्दुल्ला, हाउ आर यू, आप कैसे हो। यहां पर आपने ना बच्चों कोमा दे देना है जी। डियर अब्दुल्ला, हाउ आर यू, आप कैसे हो, क्वेश्चन मार्क। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, माई बर्थडे इज कमिंग क्लोज, कि मेरी सालगिरह आने वाली है। एंड आई वॉन्ट टू हैव अ पार्टी, और मैं एक पार्टी चाहता हूं। डे, टाइम एंड लोकेशन, अब यहां पर हमने बताना है कब। ऑन 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को, एट पीसी लाहौर, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर में। यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन, ठीक है जी, आपसे दरख्वास्त की जाती है, आपको दावत दी जाती है कि आप भी शामिल हो। इट विल बी अ ग्रेट फन, बहुत ही मज़ा आएगा। सी यू, ठीक है जी, आपको वहीं पर मिलेंगे। सेंडर्स नेम यानी फातिमा उवैस। अब बच्चों क्या करना है जी, नेक्स्ट आपने करना है जी, राइट अ शॉर्ट नोट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। जी बच्चों, अब शॉर्ट नोट देना है जी जो कबूल कर रहे हैं जी उस दावतनामे को। तो अब अब्दुल्ला जो हैं वो दावतनामा कबूल कर रहे हैं, तो वो लिखेंगे जी, डियर फातिमा उवैस, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम ग्लैड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके इस दावतनामे को कबूल करके। दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 7 अप्रैल, जो कि 7 अप्रैल को मुनकिद होगा। आई विल डेफिनेटली ज्वाइन योर बर्थडे पार्टी, मैं यकीनन आपके सालगिरह की तकरीब में शमूलियत इख्तियार करूँगा। अब है जी बच्चों नेक्स्ट, क्रिएटिव राइटिंग। मेक अ चार्ट ऑफ योर ओन एंड राइट सम क्लासरूम रूल्स ऑन इट। और इस पर आप क्या करेंगे जी, क्लास के कुछ रूल्स जो हैं वो आप तरतीब देंगे। तो ये बच्चों क्लासरूम मैनर्स हैं, ये मुलाहिजा कीजिए। कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपने कमरा जमात को साफ सुथरा रखना है जी। रिस्पेक्ट योर टीचर, अपने उस्ताद मोहतरम की इज्जत करनी है। लिसन टू योर टीचर केयरफुली, अपने उस्ताद मोहतरम को तवज्जो से सुनना है। शेयर योर थिंग्स विद योर क्लासमेट्स, अपने हम जमात के साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी हैं, बांटनी हैं। सीक परमिशन बिफोर गोइंग टू द वॉशरूम, वॉशरूम बैतुल खुला में जाने से पहले इजाज़त तलब करनी है, और या टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने से पहले भी इजाज़त तलब करनी है। बी पोलाइट एंड यूज़ प्लीज़ एंड थैंक यू, जी नरमी से पेश होना है जी। प्लीज़ और शुक्रिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। रेज योर हैंड एंड वेट फॉर योर टर्न, अपना हाथ बुलंद करना है, और मतलब कोई पूछना है तो आप अपना हाथ बुलंद करके अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, मुकर्रर वक्त पर अपना काम पूरा करना है। मेक अ क्यू ड्यूरिंग ब्रेक एंड ऑफ टाइम, कतार बनानी है जी ब्रेक, वक्फे के वक्त और छुट्टी के वक्त। तो ये बच्चों थे क्लासरूम मैनर्स। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर का इख्तिताम होता है, यूनिट 8 का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा यूनिट अब मुकम्मल अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट को कंप्लीट करने की कोशिश की है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने वालिदैन का, अपने साथी कराम का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।